Good evening, students. This is Kaushal Rawat. Today we will start your next component. This is preamble of Indian Constitution. ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाउ वी विल स्टार्ट द preamble ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, preamble क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ preamble? तो वी कैन से दैट इंट्रोडक्टरी पेज. ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है. ठीक है, क्लियर. ये प्रियम्बल की प्रैक्टिस जो है हमने कहाँ से ड्रा की है? ठीक है, ये प्रोविज़न या हम कह सकते हैं कि पहले कौन सी कंट्री में प्रियम्बल हुआ करता था, तो हमने देखा कि कहाँ पे हुआ करता था, यूएसए. ठीक है, हमने यूएसए से इस प्रैक्टिस को ड्रा किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला प्रियम्बल को. ठीक है, क्लियर हुआ. नाउ वी विल मूव टूवर्ड दी वन बाई वन ईच कीवर्ड्स. ठीक है, एक एक कीवर्ड्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रियम्बल एक्चुअली है क्या. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल. ठीक है, तो ये आपका प्रियम्बल कुछ ऐसा दिखता है. आप लोगों ने देखा है, सबने, हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी का पहला ही पेज जो होता है आजकल आपको किसका दिखता है? वहाँ पे प्रियम्बल दिखता है. ठीक है, तो क्या कहता है प्रियम्बल हमारा? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स. के हम इंडियन लोग जो हैं, हम इंडिया को क्या बना रहे हैं, मतलब हम ये शब्द खाते हैं, शब्द लेते हैं कि हम इंडिया को सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे और मतलब सिक्योर करेंगे ऑल सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री. ठीक है, ये पहला फर्स्ट पॉइंट. देन उसके बाद जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. ठीक है, कितने जस्टिस की बात करता है हमारा प्रियम्बल? सोशल, के नो बडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्राउंड्स. ठीक है, देन उसके बाद लिबर्टी, किस किस चीज़ की? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वारशिप. ठीक है, एक एक चीज़ को हमने बहुत अच्छे से देखना है. अभी सिर्फ देखिए कि बस है क्या प्रियम्बल. इक्वलिटी ऑफ किसकी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल. ठीक है, किस किस चीज़ की हमें इक्वलिटी देता है हमारा प्रियम्बल? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा. फ्रेटर्निटी अज्यूम द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन. ठीक है, कि हम भाईचारे के साथ रहेंगे तो इट विल एश्योर द डिग्निटी, एंड डिग्निटी होगी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल विल एश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है दिस 26th ऑफ नवंबर. ठीक है, 26 नवंबर, एज यू नो कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 1949 को आपका क्या बन गया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, 1949. ठीक है, क्या बना था? कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. के इस 26 नवंबर को 1949 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना करके देती है, अडॉप्ट, इनेक्ट करती है. ठीक है, क्लियर. तो ये है तो बेसिक था हमारा क्या? प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमें देखने इसके एक एक करके कीवर्ड्स. ठीक है, पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम इंडियंस पीपल्स. ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, क्या है पहला कीवर्ड? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडियन लोग. अब इसका क्या मीनिंग है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय किंग और एनी आउटसाइड पावर. ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन लोग खुद बना रहे हैं. ठीक है, खुद बना रहे हैं. किसके थ्रू बना रहे हैं?
किसके थ्रू बना रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, उन्हीं के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए हैं और वो मेंबर्स ही क्या बना रहे हैं? आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो दैट्स वाई कि वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद बनाकर अपने आप को दे रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी आउटसाइडर पावर ने हमें नहीं दिया है, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब हुआ कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन बाय द पीपल ऑफ इंडिया टू देमसेल्व्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। देन उसके बाद सॉवरन, ठीक है, सॉवरन, हमारी कंट्री जो है वो सॉवरन है, ठीक है। तो सॉवरन क्या है कि मतलब सुपरमेसी हमारे यहाँ किसके पास है? तो पीपल हैव सुप्रीम पावर। सॉवरन का मतलब क्या होता है? याद रखना, सुप्रीम, ठीक है। तो सुप्रीम पावर कहाँ किसके पास है? सुप्रीम पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल्स, राइट टू मेक द डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है। अपनी कंट्री में इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने का अधिकार, राइट किसके पास है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नो एक्सटर्नल पावर्स कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाने में हमारा रोल है, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो वो हमारे बिहाफ पे लेगी क्योंकि हमने उस गवर्नमेंट को चुना होगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉवरन, कि सॉवरन सुपरमेसी लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, कि दे विल टेक देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस, ठीक है, इन इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स। देन उसके बाद पहला क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने बात की वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम ड्रा कर रहे हैं, हमें कोई आउटसाइडर पावर नहीं दे रही है। सॉवरन का मतलब है कि पीपल्स आर सुप्रीम, ठीक है, दे कैन टेक देयर डिसीजंस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स, ठीक है। देन उसके बाद सोशलिस्ट, हमारी कंट्री का नेचर जो है वो क्या है? सोशलिस्ट है, ठीक है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का क्या मतलब है? वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट the ownership of land and industry to reduce the socio-economic inequalities। कि क्या कहता है हमारा प्रीएम्बल कि सोशलिस्ट हमारी कंट्री है, कि अगर वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, अगर वेल्थ जो है, ठीक है, कंट्री की जो वेल्थ है, मनी है, अगर वो इक्वली जनरेट हो रही है, सोशली जनरेट हो रही है, तो देयर शुड बी आल्सो इक्वलिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होनी चाहिए? उस वेल्थ की इक्वली होनी चाहिए। गवर्नमेंट ये अश्योर करे, किस चीज़ को अश्योर करे? कि ओनरशिप ऑफ द लैंड इन इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में जो ये चीज़ देखी जाए, गवर्नमेंट रेगुलेट करे किस चीज़ को? ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्रीज़ को, ताकि उससे क्या हो? सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ को दूर किया जाए, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर रहें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, ठीक है। देन उसके बाद सेकुलर, ठीक है, सेकुलर वर्ड आपको पता है, सेकुलर का मतलब क्या होता है? कि कोई भी रिलीजन जो है हमारी कंट्री में सुपीरियर नहीं है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल्स, ठीक है। तो सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम, हमारे यहाँ हर सिटीजन को फुल फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, बट देयर इज़ नो ऑफिशियल, हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया, ठीक है। तो सेकुलर का क्या मतलब हुआ? सेकुलर मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन इंडिया, ठीक है, कि सारे धर्म जो है हमारे यहाँ इक्वल हैं, ठीक है। देन उसके बाद डेमोक्रेटिक, हमारी कंट्री का नेचर क्या है? डेमोक्रेटिक है हमारी कंट्री। डेमोक्रेसी क्या है? यू नो कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल एंजॉय देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स, ठीक है, इलेक्ट देयर रूलर्स, hold them accountable, the government is run according to some, ठीक है। अब देखो क्या है कि मतलब गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वेयर पीपल्स एंजॉय देयर राइट्स एंड लिबर्टीज एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां हम लोग अपने राइट्स, अपनी फ्रीडम्स को एंजॉय करते हैं और अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट हमारे भी यहाँ पे हमारे लिए काम करती है। उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक। तो दैट्स वाई इंडिया इज क्या है? डेमोक्रेटिक। देन आ जाती है बात रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? कि हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडिटरी पोजिशन। हमारी कंट्री का जो हेड होगा वो हेड क्या होगा?
कंट्री का जो हेड होगा, प्रेसिडेंट जो होगा, तो प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर जो भी दोनों में से, तो अब अमूमन जो है किसको माना जाता है, हमारी कंट्री का स्टेट हेड जो है प्रेसिडेंट को कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट हेड है। तो मतलब जो हेड है वो क्या है, इलेक्टेड पर्सन है, नॉट ए हेरिडिटरी पर्सन। तो वर्ड रिपब्लिक इंडिकेट कि इंडिया का जो हेड होगा वो इंडिया कंट्री जो है इसका जो हेड होगा, ठीक है, इंडियन हम कह सकते हैं ना, इंडियन होगा। और दूसरी बात ये है कि इंडियन है, बट इसके साथ साथ क्या होना है, वो क्या होना है, इलेक्टेड पर्सन, ठीक है। रिपब्लिक किसी भी कंट्री के साथ लगता है तो याद रखना रिपब्लिक का मतलब क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट वुड बी इलेक्टेड पर्सन, ठीक है, कि हेड ऑफ स्टेट क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट वुड बी इलेक्टेड पर्सन, ठीक है, वो क्या होगा, इलेक्टेड पर्सन होगा, नॉट ए हेरिडिटरी, ठीक है। अब जस्टिस कितने, कौन से जस्टिस को एश्योर करता है हमारा प्रीएम्बल या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ठीक है, किसी भी सिटीजन को उसकी कास्ट, उसके रिलीजन, उसके जेंडर या सोशल इनइक्वालिटीज़ के बेस पे रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी रिड्यूस। अब देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिटीजन के साथ जो है इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी रिड्यूस्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जितनी भी सामाजिक इनइक्वालिटीज़ हैं उन सबको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। गवर्नमेंट जो है किसी पार्टिकुलर धर्म के लिए, धर्म जाति के लिए काम नहीं करेगी, सबकी वेलफेयर के लिए काम करेगी, स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ठीक है। स्पेशल अटेंशन किस पे रहेगी, डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स लाइक SC, STs, OBCs, ठीक है, एंड अदर्स बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो जस्टिस में क्या देखा हमने, जस्टिस मीन्स कि नो बॉडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एटसेट्रा, ठीक है। और गवर्नमेंट हैव टू फोकस ऑन द डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, लाइक SC, ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक। देन उसके बाद आ जाती है बात किसकी, लिबर्टी, ठीक है। किस किस चीज़ की लिबर्टी, देर आर नो unreasonable restriction on the citizen in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action, ठीक है। कि आपको लिबर्टी है किस किस चीज़ की, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, कि आपकी अपनी मर्जी, आप पे कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है सोचने पे, अपने एक्शंस करने पे, ठीक है। आपको फुल फ्रीडम है, जो सोचना चाहते हो, जो बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो, ठीक है, कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक। लेकिन आपको लॉजिकल बोलना है, रीजनेबल बोलना है। उसके बाद इक्वलिटी, इक्वलिटी किस किस चीज़ की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, याद रखेंगे, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी जो है कानून की नज़रों में बराबर हैं। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड, कि जो पुरानी सोशल इनइक्वालिटीज़ थी वो सारी की सारी ख़त्म। उसके बाद द गवर्नमेंट शुड इंश्योर द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि हर एक सिटीजन को क्या दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, ठीक है। गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि हर एक सिटीजन को क्या दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, क्या दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, क्लियर। तो क्या पढ़ा आपने कि इक्वलिटी किस किस चीज़ की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हु विल इंश्योर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन उसके बाद फ्रेटर्निटी, ठीक है, all of us should behave as if we are the member of the same family। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है कि हम सबको ऐसे भाईचारे के साथ रहना है जैसे कि हम अपने घर में एक फैमिली में रहते हैं और सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। तो उसी तरीके से हमें बिहेव करना है, वेदर यू आर बिलोंगिंग विद एनी अदर कम्युनिटी और एनी अदर रिलीजन, ठीक है। तो नोट द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड जो हैं अपने प्रीएम्बल में, इनको कब ऐड किया गया था, एडेड थ्रू दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, एडेड थ्रू दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। कौन कौन से वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, याद रखनी है सारी चीज़ें, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर and integrity, these all three words added through the 42nd amendment
ठीक है। 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी? 1976 में, ठीक है, 1976 में, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस वाज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो, ओके।